अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी HTML कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 13 है और आज का हमारा टॉपिक है इमेज टैग। सो क्या होते हैं इमेज टैग, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इमेज टैग। इमेज टैग बेसिकली क्या होता है और क्या काम करता है। अगर आप अपने HTML वेब पेज के अंदर कोई भी इमेज को लाके लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप HTML का एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इमेज टैग। आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरीके से लगाया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने अपने HTML का एडिटर ओपन कर लिया है Notepad++ और यहाँ पे हमने अपनी एक फ़ाइल बना ली है image.html के नाम से। और इसी फाइल को यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र पे देखिए ओपन भी कर लिया image.html के नाम से। तो अब यहाँ पर आके मुझे एक इमेज लेकर आनी है, तो उसके लिए मैं अपने बॉडी टैग के अंदर आके अपना एक टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम होता है img टैग। img का मतलब होता है इमेज टैग। याद रखिएगा कि ये जो इमेज टैग होता है ये अपने अंदर कोई कंटेंट कंटेन नहीं करता, यानी कोई चिल्ड्रन इसके अंदर नहीं आ रहा होता, इसलिए हम इसको सेपरेटली क्लोज नहीं करते, हम यहीं पे स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देंगे। अगर तो आप HTML4 के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो ये स्लैश लगाना ऑप्शनल है, मतलब आप लगाओ ना लगाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप HTML5 के अकॉर्डिंग काम करना चाह रहे हैं तो उसमें ये लगाना कंपलसरी है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप HTML5 यानी लेटेस्ट वे में वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए खाली इमेज टैग लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके कुछ इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम इमेज को अपने HTML वेब पेज में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास आता है वो आता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी जो आप इमेज लेकर आ रहे हो वो कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का नाम का, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप काम करें तो एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा ताकि अगर फ्यूचर में आपके पास मल्टीपल इमेजेस हों तो वो एक ही फ़ोल्डर में रहें। इससे आपको उसको मैनेज करना ईजी हो जाएगा। और इस फोल्डर में यहाँ पे देखिए हमने अपने एक इमेज रखी हुई है रोज़ के नाम से, और ये इमेज मैं वहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले सोर्स में आके मैं अपने फ़ोल्डर का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे आके अपने फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ इमेजेस। अब इस फोल्डर के बाद मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा और फिर अपनी फ़ाइल का नेम दूंगा। तो अभी हमने अपनी फ़ाइल का नेम देखा था जिसका नाम था रोज़, और फिर मैं यहाँ पे उस फाइल का फॉर्मेट दूंगा कि वो किस फॉर्मेट में। याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो इमेजेस होती हैं वो हमारे पास JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होती हैं। जब आप इंटरनेट से किसी भी इमेज को डाउनलोड करते हैं तो उसका फॉर्मेट आपको अवेलेबल होता है। बट इन केस अगर आपको उसका फॉर्मेट ना दिख रहा हो, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे इस इमेज का नहीं दिख रहा, तो आप उस इमेज पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा और फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टीज़ में उसकी टाइप नज़र आ रही है जो कि है JPG टाइप। तो आपको सिंपली वहाँ पर आके भी JPG ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर आके .jpg लिख देता हूँ। तो ये मैंने सोर्स दे दी कि इमेजेस वाले फोल्डर में रोज़ नाम की जो फ़ाइल है जिसका फॉर्मेट JPG है वो मुझे मेरे ब्राउज़र पे दिखा दो। तो अब अगर मैं फ़ाइल को सेव करूँ और यहाँ ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए आपने देखा कि मेरे HTML पेज के अंदर मेरी वो इमेज जो है वो ऐड होकर आ गई। अब याद रखिएगा कि जब भी आप इमेज टैग लगाते हैं और आपकी इमेज आती है तो अपनी एक डिफ़ॉल्ट विद एंड हाइट लेकर आती है, यानी कि इसका एक डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है जो कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसके साइज़ को यानी इसकी विद एंड हाइट को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे विद और हाइट का। तो आइए देखते हैं वो कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आके मैं अपना एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ विद। विद का मतलब होता है चौड़ाई। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको एक वैल्यू पास कर देता हूँ 700। मैंने ये विद दी। अब अगर मैं फ़ाइल को सेव करूँ और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश, तो ये देखिए इस पर यहाँ पे जो इसकी विद है वो इंक्रीज़ हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि जब भी आप इमेज लेकर आते हैं और आप उसकी विद इंक्रीज़ करते हैं तो खाली विद को इंक्रीज़ नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे जब हमने 700 विद दी थी तो उसने खाली उसकी विद नहीं बढ़ाई, उसकी हाइट भी बढ़ाई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आके विद हटा दूँ और इसकी सिर्फ हाइट वैल्यू दे दूँ, मैंने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट यूज़ किया हाइट और इसको मान लीजिए एक वैल्यू दे दी 700 ही। और अब अगर मैं सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए आपने देखा अब इसने उसकी विद भी ऑटोमेटिकली बढ़ा दी। तो आप जो भी एक चीज़ यूज़ करेंगे यानी विद यूज़ करेंगे तो विद एंड हाइट दोनों इंक्रीज़ होगी, और अगर हाइट भी यूज़ करेंगे तो भी दो विद एंड हाइट यानी दोनों ही आपके साथ इंक्रीज़ हो रही होंगी। आप चाहें तो दोनों को अलहदा भी दे सकते हैं, मैं आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने हाइट तो दी हुई है 700 और विद यहाँ पे आके मैं 500 दे देता हूँ।
कुछ ऐसे। अब अगर मैं फ़ाइल को सेव करूं और यहाँ पे रिफ़्रेश, तो ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी इमेज टैग के अंदर हम विड्थ और हाइट को सेपरेटली यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो इमेज की क्वालिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी जो विड्थ है वो हमने फिक्स कर दी और जब हाइट फिक्स कर दी तो हमारी इमेज जो है वो स्ट्रेच होने लग जाती है, जैसे कि अभी हो रही है। तो आपने ये बात मेक श्योर रखनी है कि जब भी आप अपनी इमेज की साइज़ को चेंज करना चाह रहे हो तो आप विद एंड हाइट दोनों में से कोई एक ही एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, दोनों एक साथ नहीं। तो यहाँ से फ़िलहाल को मैं हाइट को रिमूव कर देता हूँ और अब फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, अब मेरी इमेज की क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आया और वो बिल्कुल प्रॉपरली आपको दिख रही है। तो यही हमारे पास विद और हाइट एट्रीब्यूट का काम होता है। इसके बाद हमारे पास इमेज टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है ALT। ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये बेसिकली कैसे यूज़ होता है मैं पहले आपको इसका बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो ALT टैग्स है यानी अल्टरनेटिव टैग्स, इसके दो यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो इसका ये यूज़ होता है कि जब भी हमारी कोई वेबसाइट बनती है और जब हम उसको सर्वर पे लाइव करते हैं तो जो गूगल का सर्च इंजन है या जो भी सर्च इंजन होता है, गूगल नहीं इसके अलावा भी जितने भी ब्राउज़र्स हैं उन सबके सर्च इंजन के एल्गोरिथम हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो किस टाइप का है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। तो अब जो सर्च इंजन के रोबोटिक्स हैं जो आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं उनको नहीं पता कि ये कोई इमेज है। तो उनको बताने के लिए हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिव टैग्स देते हैं ताकि जो रिबॉट्स जब आके सर्च इंजन्स रीड करें तो उनको इमेज का तो नहीं पता, वो उस टैग्स के अकॉर्डिंगली पता कर लें कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेटिव की जगह पे देखिए यहाँ पे लिख दूँ इमेज ऑफ रोज़ करके या इमेज ऑफ फ्लावर करके, जो भी आप लिखना चाहें। मैंने अभी यहाँ पे इमेज ऑफ रोज़ लिखा और फाइल को अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ़्रेश, तो देखें अभी यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ पे जब अल्टरनेटिव टेक्स्ट चलेगा सर्च इंजन टाइम तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जब हम फ्यूचर में SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स लेकर आएंगे तो वहाँ पे ये डाउट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं। तो ये तो था ALT का पहला यूज़। अब मैं आपको इसका दूसरा यूज़ बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो हमारे लोकल सिस्टम से आ रही है, यानी डेस्कटॉप पर हमने अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और वहाँ से मेरी इमेज उठकर आ रही है। और अभी मेरे ब्राउज़र पे यानी मेरे HTML वेब पेज पे सिर्फ एक ही इमेज मैंने लगाई है। तो अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो देखें इमेज इमीडिएटली आ रही है क्योंकि अभी कोई इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आया हुआ। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद सर्वर्स पे ले जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मल्टीपल इमेजेस हमारी वेबसाइट पे रन हो रही होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जब तक आपकी वेबसाइट पे आपकी इमेज लोड हो रही है उस वक्त तक उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे यूज़र को दिखता रहे ताकि उसको पता लग जाए कि फ्यूचर में यहाँ कौन सी इमेज आने वाली है, तो उसके लिए भी आप ALT टैग्स का यूज़ करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव टैग्स का। और इसका एक दूसरा यूज़ ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आपके सोर्स में कोई एरर आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई और अगर इमेज नहीं दिख रही तो वहाँ पे आपका ALT टैग्स जो है वो वर्क करता रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं ये JPG को हटा दूँ अभी, अब मैंने रोज़ तो लिखा लेकिन फॉर्मेट नहीं दिया, यानी मेरी सोर्स में एक तरीके से मैंने मिस्टेक दे दी। अब अगर मैं फ़ाइल को सेव करूँ और यहाँ ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश, तो ये देखिए आपने देखा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे उसने अल्टरनेटिव टेक्स्ट चला दिया, यानी कि इमेज तो यहाँ पे लोड नहीं हो पा रही, लेकिन जब लोड होगी तो यहाँ पे कोई रोज़ की इमेज है जो कि आ सकती है या फिर अभी थी। तो यही बेसिकली इसका यूज़ होता है जो आप दे रहे होते हैं। वापसी में यहाँ पे JPG कर देता हूँ ताकि ये वापसी आपको प्रॉपरली दिख जाए। ALT के बाद आगे चलते हैं और फिर हमारे पास जो एट्रीब्यूट आता है उसका नाम होता है टाइटल। टाइटल का बेसिकली क्या काम होता है कि अगर आप कोई ऐसी इमेज यूज़ कर रहे हैं जिसका आप एक नेम अपने विजिटर या यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, तो वो आप टाइटल में आके दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइटल में मैं आके लिख देता हूँ फ्लावर्स। और अब अगर मैं फ़ाइल को सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ़्रेश, तो देखिए अभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही मैं अपने माउस के कर्सर को अपनी इमेज के ऊपर लेकर आऊँगा, यहाँ पे देखिए मुझे एक टाइटल शो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं वापसी लेकर गया बाहर और अंदर लेकर आया और यहाँ पे मुझे एक टाइटल शो हो रहा है। तो यही बेसिकली टाइटल एट्रीब्यूट का काम होता है, जिसमें आप अपनी इमेज का जो भी टाइटल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और ये आपको वहीं पे दिखा देता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास इमेज टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट आता है उसका नाम होता है अलाइनमेंट। याद रखिएगा कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप यूज़ करें, ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इतना देना ज़रूरी नहीं है। अलाइनमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास दो ही तरह की अलाइंस अवेलेबल होती हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट।
बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ 100% पे लाके, तो अभी मेरी इमेज जो है वो लेफ़्ट अलाइन हुई हुई है, यानी कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुई हुई है। अगर मैं इसको राइट साइड से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं अलाइन के अंदर आके वैल्यू पास कर दूंगा राइट। आपको देख के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब मेरी जो इमेज है वो राइट साइड पे अलाइन हो गई। तो बस यही दो अलाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। याद रखिएगा कि इमेज टैग के अंदर आपके पास सेंटर अलाइनमेंट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर आके वैल्यू सेंटर दूँ तो देखिए वो वर्क नहीं करेगी। मैं आपको देख के दिखाता हूँ, ये देखिए उसने फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसको लेफ्ट ही कर दिया, लेकिन वो सेंटर में अप्लाई नहीं हुई। तो आपके पास सिर्फ दो ही अलाइनमेंट्स होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मैं इसको यहाँ पे वापसी लेफ्ट पे ले जाता हूँ। और लास्ट में हमारे पास एक एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम होता है बॉर्डर। बॉर्डर का बेसिकली क्या काम होता है, देखिए अभी जो आपकी इमेज है ये डायरेक्टली इमेज आ रही है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है या कोई लिमिट नहीं है, ना इसके ऊपर कोई बॉर्डर है। अगर आप इसकी यहाँ कोई बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बॉर्डर को दे सकते हैं, और उसको देने के लिए आपको यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर, और इसके अंदर आके आप एक वैल्यू पास कर देंगे। और याद रखिएगा कि इसमें जो वैल्यू आप पास करेंगे उतना ही थिक आपका बॉर्डर वहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे वैल्यू 10 पास करूँ और फाइल को सेव करके अगर ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल का मेरे पास एक थिक बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे आके 10 के इंस्टेड 20 कर दूँ और अब फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखिए वो और थिक हो गया। तो जितना थिक बॉर्डर अगर आप अपनी इमेज के ऊपर लगाना चाहते हैं वो आप बॉर्डर के अंदर आके उतनी वैल्यू देके लगा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है आप इसके कलर को HTML की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। यह डिफ़ॉल्टेडली ब्लैक है और आपको ये ब्लैक ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यही बेसिकली हमारे पास इमेज टैग थे और इससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स थे जिसकी हेल्प से आप अपने HTML वेब पेज के अंदर किसी भी तरह की इमेज को लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो फील फ्री हो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।